पानी भी नहीं पी सकती थी मैम, खुल के पानी भी नहीं पी सकती थी कि खाना खाया और आधे घंटे पानी पी लूं या 1 घंटे बाद पानी पी लूं, मुझे जाना पड़ता था। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं इतनी जगह, शायद 2013 से मैं इस चीज में परेशान थी। अब मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी सही भी हो जाऊंगी और सारी चीज खा भी सकती हूँ। जब पहली बार दवा ले गई, मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसी दवा, मुझे दूसरे दिन से मैं दूध घी जो कभी नहीं ले सकती थी वो मैंने लिया। वो मरीज को बिल्कुल अस्वस्थ नहीं कर देते हैं, तब तक वो मतलब जाने नहीं देते हैं, लेकिन और जगह तो ऐसा नहीं है ना मैम। वो वहाँ पे तो क्या है, आप जाओगे दिखाने, आपसे पूछेंगे आपको क्या है, पर्चा लिखेंगे बस। नमस्ते, मैं हूँ आंचल। आज हम बात करेंगे सुमन जी से मिरेकल्स इन होम्योपैथी पॉडकास्ट में। सुमन जी, आप कई सालों से आईबीएस से जूझ रहे थे। जी मैम। है ना? बहुत सालों से आप स्ट्रगल कर रहे थे आईबीएस के साथ, और आपने सब तरह के ट्रीटमेंट्स ट्राई करके देखे थे। जी मैम। फिर आपको फाइनली क्योवेलर सेंटर में आप पहुंचे और आज आप बेहतर हैं। तो आप अपनी स्टोरी बताएं मुझे कि कैसे आपको डे 1 पे पता चला था कि भाई मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम है, कहाँ से शुरू हुई थी बात? मैम ये लगभग 8-9 साल हो गए होंगे। तो मैं सबसे पहले मतलब सुभारती गई, वहाँ भी मैंने डॉक्टरों को दिखाया। उस समय परेशानी क्या हो रही थी बहुत ज्यादा मेरे पेट में मरोड़, म्यूकस, दस्त, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी मेरे साथ। और मतलब ऐसा नहीं था कि मैं दवा खा लूं ठीक हो जाऊं, ऐसा नहीं था। दवा खाती भी थी तो मुझे कोई आराम नहीं मिलता था, कई कई दिन तक। बहुत ही मतलब ज्यादा कंडीशन वाला था। फिर मैंने वहाँ दिखाया तो दवा भी खाई, मुझे कोई आराम नहीं मिला। ठीक है, फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया। इस तरीके से मैंने कई डॉक्टर बदले। तब आपको बता दिया था कि आईबीएस है? हाँ, या बता दिया था कि आपको मतलब आंतों की समस्या और ये बीमारी है। तो मैंने तो पहली बार सुना था कि आईबीएस होता क्या है। फिर मैंने नेट पे सर्च किया, फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये आंतों की ऐसी बीमारी। फिर मैंने मतलब दूसरे डॉक्टर को दिखाया, दूसरे से तीसरे को दिखाया, तीसरे से चौथे, आयुर्वेदिक भी कई सारी ली, लेकिन बस उसमें भी मैं दवा तो खाती थी, लेकिन मुझे मतलब 10 में 1% ही आराम रहता था बस, क्योंकि मैं सामान्य सा खाना खा सकूं। जैसे ही दवा छोड़ती थी, मैं पानी तक मेरे हजम नहीं होता था। मैं पूरी पूरी रात बैठ के गुजार देती थी। क्यों? क्योंकि पेट खराब रहता था, सो जाऊं पेट पूरा बिल्कुल पानी की तरह, ऐसे होता था मुझे। फिर ऐसे करते करते अच्छा, आप एक सेकंड में आपको बीच में रोक रही हूँ। आप टीचर हैं, है ना? मतलब आप काम करते हैं, वर्किंग है। सो उस केस में आपकी वर्किंग लाइफ पे क्या फर्क पड़ रहा था मैम? इसका? बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था। इसलिए पड़ रहा था कि अब जैसे मीटिंग है या कुछ है, मैं स्कूल जा रही हूँ, चलो वहाँ तो ठीक है, लेकिन मैं मतलब सुबह का मेरा नाश्ता नहीं होता था। क्यों? खाती थी तो मुझे डर रहता था कि कहीं बीच में मुझे दिक्कत ना हो जाए। तो अब जब मैं घर वहां से आती थी तब मैं ले पाती थी, क्योंकि अगर भूखे कि अगर मैं लेती हूँ तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। अब अगर मैं वहां से जब आ रही हूँ घर पे ले लेती तो घर में कोई दिक्कत नहीं, मैं खाना खा लूंगी और चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे साथ तो इसलिए बहुत समस्या हुई। वजन भी आपका उसी दौरान शायद कम हुआ काफी ज्यादा। हाँ, कि जब सारा सारा दिन मैं भूखा रहूंगी, सही बात है, तो फिर वजन कैसे बढ़ेगा। मैं ऐसे ही नेट पे सर्च कर रही थी, मुझे यहाँ का पता चला। मैडम, अब मैं जब पहली बार दवा ले गई, मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसी दवा, मुझे दूसरे दिन से मैं दूध घी जो कभी नहीं ले सकती थी वो मैंने लिया। सारी चीज लेती हूँ, मुझे कोई चीज नुकसान नहीं कर रही। तो कभी मेरा म्यूकस नहीं बंद होता था, मेरा म्यूकस बंद हो गया। पेट में मरोड़ उठती थी, वो बंद हो गई। और ये दूसरे दिन से दवाई लेने? हाँ मैम, दूसरे दिन से। क्योंकि हालांकि मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा कैसे, जब मैं इतना इलाज करवा चुकी,
बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, आयुर्वेदिक भी मैंने लिया, तो वहाँ पे फिर यहाँ कैसे हो सकता है। तो मैंने आपको पहले दिन कहा था कि मैडम जब 15 दिन बाद आई कि मैं तो दूसरे दिन से हर चीज ले रही हूँ, ऐसा कैसे। तब मुझे विश्वास हुआ था कि वाकई में आयुर्वेदिक होम्योपैथिक में कुछ है जो मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। सही बात है, जो इतने सालों से नहीं सही हुई, अब जाके मुझे बहुत ही ज्यादा आराम है। तो जब आप पहले दिन यहाँ पे आए थे, मुझे याद है आप बहुत परेशान थे। मैं बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं था, मतलब डाउट में ही थे कि भाई मैं तो सब ट्राई कर चुकी हूँ, किसी चीज ने तो काम किया नहीं, तो अब आप भी क्या ही कर पाओगे, बट ठीक है लास्ट ऑप्शन है तो करके देख लेती हूँ। तो उस दिन जब आप वापस निकले क्लिनिक से बाहर, आपने अच्छा खासा समय लगाया था क्लिनिक में, 1.5 घंटा लगा था, क्या एक्सपीरियंस अपने साथ आप क्योर वेलनेस सेंटर से लेकर गए? मैं ये लेके गई थी कि मैं जितने भी डॉक्टर्स के पास गई, मुझे बिल्कुल आश्वस्त किया कि आपकी बीमारी होम्योपैथिक से बिल्कुल सही हो जाएगी। आप एक बार आप हमारे पास आए हो, आपका ये पूरी बीमारी जड़ से खत्म करेगी। होम्योपैथिक एक ऐसा है जो बीमारी को खत्म करता है, देर भले ही लगती है लेकिन एक बट आपके केस में तो देर भी नहीं लगी। हाँ मैम, मेरे केस में तो जो मैं इतने साल से परेशान थी, देर भी नहीं लगी। ट्रू, एक्चुअली देर लगना भी ना अपने आप में एक मिथ है। अब आप बीमारी ही नॉर्मली लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट तो होम्योपैथी को चूज करते नहीं है, ज्यादातर लोग जब सब ट्राई करके हार जाते हैं तभी होम्योपैथी को चूज करते हैं। मैम, क्योंकि मैं भी थक चुकी थी। तो उस केस में क्या होता है, जब आप इतने साल पुरानी बीमारी लेकर आ रहे हो, आप इतनी सारी एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ खाकर आ रहे हो, तो बीमारी ऑलरेडी अब तक बहुत बढ़ चुकी है, तो समय तो लगेगा उसको ठीक करने में। तो इसलिए ये हो जाता है कि भाई होम्योपैथी देर से आराम करती है, जबकि आप तो लाइव प्रूफ हो इस चीज का कि देर से काम नहीं करती। वाकई में कि मुझे विश्वास नहीं था कि मैं इतनी जगह, शायद 2013 से मैं इस चीज में परेशान थी। अब मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी सही भी हो जाऊंगी और सारी चीज खा भी सकती हूँ। मुझे विश्वास नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन होम्योपैथिक है ऐसा। अच्छा, होम्योपैथी के साथ यहाँ पर आपको नेचुरोपैथी भी मिला? जी मैम, है ना? उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि वो तो आपने सोचा भी नहीं था, आप वो सोचकर नहीं आए थे। नहीं मैम, मैं ये सोच के बिल्कुल नहीं आई थी कि मुझे मतलब ये भी होगा यहाँ पे। उसका एक्सपीरियंस मैडम बहुत अच्छा रहा कि मतलब योग से भी बहुत सारी चीजें जाती हैं, जो मैम ने मुझे बताया तो बहुत अच्छा। डॉक्टर कृतिका ने हमेशा आपको डाइट के लिए गाइड किया? हाँ मैम। और भाई क्या खाना है, किस तरीके से खाना है? मतलब मैं तो केवल ये सोच के आई थी कि मुझे तो केवल होम्योपैथिक का, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी चीजें वो भी बिल्कुल फ्री है। हाँ मैम, देखो ये चीज बिल्कुल फ्री में मुझे ये सब तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना एक तरीके से। हाँ, कि कहीं भी आप जाओ ये चीज नहीं मिलती है, चाहे आप आयुर्वेदिक में चले जाओ चाहे आप एलोपैथिक में चले जाओ, ये सारी चीजें नहीं मिलती। अगर मिलेंगी तो उसके लिए आपको कुछ पे करना होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे तो सारी चीज एक पैनल है, पैनल के माध्यम से सारी चीज दी जाती है। और जो ये व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट जो स्पेशल, एक्चुअली ये सुविधा हमने इसके लिए बहुत अच्छी है। ये चीज बहुत अच्छी है कि हर वो चीज बताई जाती है। अगर जो मुझे समस्या हो रही मैं वो ग्रुप पे लिखूं तो ताकि वो डॉक्टर को पता चले कि मेरे साथ ये समस्या है, वो बता सके कि आपको ये दवाई खानी है, आप ये ले लो। उसका एक और भी बहुत अच्छा फायदा होता है, क्या होता है कि उस ग्रुप में सारे डॉक्टर्स हैं आपसे जुड़े हुए, डॉक्टर कृतिका भी हैं, तो आपके डाइट भी मिल सकता है आपको, वो भी। तो उसमें क्या होता है कि आपने भी प्रॉब्लम डाली तो एकदम से जिसका भी कंसर्न है, क्योंकि सब देख रहे हैं ना, तो जिसका कंसर्न है वो फटाफट से आपको उसमें हेल्प कर सकता है। लेकिन और में तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, इसमें तो मतलब आपके हर एक चीज को डेली मतलब सारे लोग निगरानी में रखते हैं। आपने बहुत जगह दिखाया है, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया है और बहुत अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया है ना? माने हुए मलय शर्मा थे, हाँ, मैंने वहाँ पे दिखाया। तो जैसे वहाँ का एक्सपीरियंस इन कॉमन सभी डॉक्टर्स का और क्योर वेलनेस सेंटर में क्या डिफरेंस महसूस किया आपने? नॉट इन टर्म ऑफ ट्रीटमेंट, वो तो आप बता ही रहे हो कि आपको अच्छा लगा, आप बेहतर हो, तो हम सब जानते हैं अब तक। और बाकी चीजें क्या थी जो बाकी जगह से क्योर वेलनेस सेंटर में डिफरेंट है
और आपको अच्छी लगे कि हाँ ये चीज मुझे शायद और कहीं नहीं मिलती? मैम देखो, वहाँ तो देखा जाए तो केवल एक ही डॉक्टर देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस ये है कि कई सारे डॉक्टर आपको पहले नंबर फिर दूसरे नंबर से, मतलब जब तक वो मरीज को बिल्कुल अस्वस्थ नहीं कर देते हैं तब तक वो मतलब जाने नहीं देते हैं। लेकिन और जगह तो ऐसा नहीं है ना मैम। सही बात। वो वहाँ पे तो क्या है, आप जाओगे दिखाने, आपसे पूछेंगे आपको क्या है, पर्चा लिखेंगे, बस आपको दवा दे देंगे, आप जाओ। ये वैसा है कुछ कुछ जैसा क्योंकि ये क्योर वेलनेस सेंटर का मेन मोटो ही है कि आपने एक बार अंदर कदम रखा और फिर आप अब हमारी जिम्मेदारी हो जी गए। मैम। तो जैसे एक माँ होती है कि अपने बच्चे को जगह जगह गलत चीज पे टोकती हाँ। है और बार बार डांट डांट के सही रास्ते पर लाती है, जी मैम। वही हमारे टीम का भी हाँ। पूरा मकसद रहता है कि भाई अगर कुछ गड़बड़ हो रही है पेशेंट के साथ तो उसको सही करना। हाँ, यहाँ एक टीम की तरह काम किया जाता हम्म। है कि वो पूरी टीम है, एक मरीज को कैसे हमें सही करना है, यहाँ वो काम है। तो लेकिन आईबीएस अब आपको क्या लग रहा है, आप ठीक हो सकते हो आईबीएस में? हाँ मैम, मैं बिल्कुल, मतलब विश्वास है मुझे अभी कि ज्यादा समय मेरा, तो हुआ ही नहीं है नहीं आपको मैम, मेरे सिर्फ ख्याल से। 4 महीने हुए 4 महीने हैं। हाँ। टोटल ही हुए हैं जिसमें हाँ, आप टोटल 4 महीने। हम कहें 80% शायद बेटर हो। हाँ जी अब मैम। जो है थोड़े बहुत ऊपर नीचे अप्स हाँ, एंड ये डाउन्स रह तो गए हैं। मतलब हाँ थोड़े बहुत रह गए हैं, हाँ। जो वो भी मुझे विश्वास है कि ठीक हो जाएगा। हम्म। जो 2012-13 से मैम अब तक आप ये देखो 25 है, तो मैंने नवंबर से शुरुआत की थी 2024 में, और 25 है, 4 महीने में मेरा इतना कवर हो गया जो 2013 तक, 13 से नहीं सही हुआ। तो तो सबसे 4 महीने फेवरेट फ्रूट क्या है आपका, क्या खाने आप मिस करते थे पहले कि फिर ठीक हो जाऊंगी तो ये खाऊंगी? मुझे आम बहुत पसंद है, तो मैम खा ही नहीं सकती थी। हम्म। यहाँ तक कि मैं पानी भी नहीं पी सकती थी मैम, खुल के पानी भी नहीं पी सकती थी कि खाना खाया और आधे घंटे बाद पानी पी लूँ या 1 घंटे बाद पानी पी लूँ, मुझे जाना पड़ता था। और मैं अब पानी क्या, मैं दूध भी ले रही हूँ, घी भी ले रही हूँ। अच्छा, ये समस्या आजकल बहुत कॉमन हो गई है, मासेस में, टीनेजर्स में बहुत ही कॉमन सी समस्या हो गई है। पहले जी लोग मैम। ये सोचते रहते हैं कि भाई पेट खराब है, नॉर्मल है, जी और मैम। उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टेजेस बढ़ती चली जाती हैं, उसी जी हिसाब मैम। से ट्रीटमेंट्स बढ़ते चले जाते हैं। तो आप उन लोगों को कुछ सजेस्ट करना चाहोगे जिन लोगों को अभी अभी पता चला है कि उनको आईबीएस या आईबीडी है, या जो बाकी जगह दिखा रहे हैं बहुत समय से बट वो इस सिचुएशन में आपकी तरह फंसे हुए हैं कि भाई रिलीफ नहीं मिल रहा और नहीं समझ में आ रहा कि अब करना क्या है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सजेशन देना चाहेंगे? मैं तो उनके लिए यही कहूँगी कि जो लोग परेशान हो चुके हैं वो होम्योपैथिक में जरूर इलाज करवाएं, और इससे बेहतर और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि देखो, एलोपैथिक जब तक आप कराओगे ठीक हो, दूसरे दिन से आपको फिर वही कंडीशन है। और आयुर्वेदिक भी मैंने खूब ट्राई किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि सारी चीज छोड़नी पड़ती है, छोड़ के भी वही कंडीशन रहती है मेरे साथ। यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हुए क्योर वेलनेस सेंटर में आपको कुछ छोड़ना पड़ा? नहीं, मुझे कोई चीज नहीं छोड़नी पड़ी, जो छोड़ी थी वो भी मैं ले रही हूँ। ये सबसे बड़ी ये भी चीज अच्छा थी एक मेरे मिथ साथ होती थी, है। सबसे बड़ी मेरे हाँ। साथ ये चीज थी कि जो मैं छोड़ चुकी थी, मुझे लगता है मेरे बच्चे भी हो गए, मैंने दूध घी जो उसमें मेन होता है ना कि आप ले सकते हो, मैंने लिया ही नहीं, सिर्फ आईबीएस की वजह से। अब मुझे लगता है पहले शायद मैं यहाँ आ गई होती तो बच्चों पे मैं थोड़ा खा और सकती थी। तंदुरुस्त। हाँ मैम, क्योंकि मेन तो यही होता है ना कि अगर जब बच्चे वो हैं सही तो बात है। ये चीज तो आपको लेनी है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं ले पाई। यही कारण है कि मेरा शरीर इस वजह से और ज्यादा वो है, कमजोर है। तो और आयुर्वेदिक में आप किसी चीज का इलाज करवाते हो तो हर चीज छोड़नी पड़ती है। होम्योपैथी के बारे में भी ये बहुत मिथ्स हैं कि आपको बहुत सब छोड़ना पड़ेगा। नहीं मैम। और लहसुन, प्याज, इस तरह की चीजें छोड़नी पड़ती है, सब नॉर्मल मिथ्स है जिसकी वजह से बहुत लोग तो लेते ही नहीं नहीं होम्योपैथिक मैम, तो मेडिसिन। मैं कहता रही हूँ कि मैं तो पहली एक ऐसी हूँ कि जो सारी चीज छोड़ के और होम्योपैथिक में सारी चीज ले रही हूँ लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ। और बराबर कंटिन्यू ले रही हूँ।
तो मुझे तो, मैं तो और लोगों को भी कहूँगी कि होम्योपैथिक में जरूर करवाएं, जरूर। और शायद ये, मैं मान रही हूँ मेरे हिसाब से, ये पहला अस्पताल है कि जो मतलब पूरी टीम है, मरीज पे पूरा टीम काम करती है, पूरा वर्क करती है, जब तक मरीज सही नहीं हो जाता, और कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सुमन जी। बहुत हिम्मत चाहिए होती है अपनी बीमारी के बारे में खुल के बात करने के लिए, क्योंकि मैम मुझे कोई इसमें झिझक नहीं है। जो था वो था, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम छुपा लेंगे। तो मैं, क्योंकि मैं मैडम बहुत लोगों को काउंसलिंग मैं करती हूँ, पेरेंट्स काउंसलिंग करती हूँ। हाँ। भाई जिनके घर दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें हम काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, तो मुझे अपनी चीज में बताने में कोई झिझक नहीं है। और इससे अगर किसी को उम्मीद मिलती है या किसी को भी जो सफर कर रहा है उसको ये लग रहा है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो इससे बड़ी मदद और क्या हो सकती है? मैम इससे अच्छी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है कि मतलब अगर जो लोग सही हो जाएंगे ना, मुझे बहुत दुआएं देंगे। क्योंकि मुझे भैया, मैं बहुत सारे पेरेंट्स हैं ना जो जिनको सामान दिलवाते हैं, सब चीज़, वो इतनी दुआएं देते हैं। तो मुझे इससे अलावा कि अगर कोई ठीक हो सकता है होम्योपैथिक से, यहाँ से, तो मेरे लिए और कुछ नहीं है। सही बात है। क्योंकि मुझे कोई नहीं है। जैसे सुमन जी ठीक हुई हैं IBS में, वैसे ही अगर आपको या आपके परिवार में या जान पहचान में किसी को भी IBS या IBD की समस्या है, या कोई और जैसे पेप्टिक अल्सर्स हो गए, फैटी लीवर, पेट की कोई भी समस्या जिससे वो बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हैं बट कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा, तो प्लीज़ क्योर वेलनेस सेंटर में संपर्क करें, हम आपकी मदद कर सकते हैं। प्लीज़ हमें संपर्क करें। थैंक यू सो मच।